एमपी में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। गुन्नौर से पूर्व विधायक फुंदेर चौधरी और श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिद्धार्थ राज तिवारी ने कहा, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इसी से प्रभावित होकर आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वहीं फुंदेर चौधरी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि बीजेपी के जो नेता कांग्रेस में आ रहे हैं वो कद्दावर नेता हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के छुटभैया नेताओं को सदस्यता दिलाकर खुश हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जिन्हें सदस्यता दिला रही है उन्हें टिकट देकर दिखाए। आप कहेंगे क्यों आया? मैं टिकट की लालच से नहीं आया। मैं भाई साहब से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के और इनके काम काज से प्रभावित होकर के, और जहां मैं था हमारी जब बात ही नहीं सुनी जाएगी। हम दलित परिवार से आते हैं, हम लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। जो लोगों को हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, 15-20 साल से हम किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी इनके कहने पर रात दिन काम कर रहे हैं। फोन लगाते कोई फोन सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे रहें कांग्रेस में जब वहाँ कोई काम भी नहीं बताता, ना कोई कुछ काम है वहाँ। तो अब मैं ये कह नहीं सकता आप लोगों के सामने कि कैसे टिकट बांटे जाते हो, क्या होता है। सर्वे में आप पता कर लीजिए, मेरा पहला नाम क्यों नहीं टिकट मिला, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पूज्य बाबा जी ने 1972 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसका एकमात्र कारण था कि 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आज कोई भी देशभक्त युवा इस बात को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त कर रहा है। चाहे वो सैन्य में हो, वाणिज्य में हो, आज सब जगह विश्व में हमारी तूती बोलती है। और मैं मोदी जी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है उससे, और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा। देखिए बीजेपी से जो लोग आए हैं वो वाकई में कद्दावर नेता हैं और हम सब जानते हैं उनको, चाहे वो दीपक जोशी जी हों या दूसरे नेतागण हों जिनको चुनाव जीतने का दम रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मैदान में भी हैं। आज की तारीख में अगर सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया और पार्टी ने उनके दादा की और पिता की सेवाओं को देखते हुए उनको वो स्थान दिया जो स्थान शायद उस उम्र में बहुत से लोगों को नहीं मिलता, वो चुनाव हार गए, सर्वे में उनके नाम नहीं आए, त्योथर से वो कोशिश कर रहे थे, बीजेपी में चले गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको इतना बड़ा नेता बता रही है तो बीजेपी त्योथर से उनको टिकट दे दे, और ऐसे ही गुन्नौर से चौधरी साहब को टिकट दे दे बीजेपी। अगर इन दोनों की जमानत जब्त नहीं हो गई चुनाव के अंदर तो हम लोग भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। और बीजेपी इतनी हताशा और इतनी निराशा के दौर से गुजर रही है कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग जो चुनाव के सर्वे में तीसरे चौथे नंबर पे आए हों उनको सदस्यता दिलाकर अपनी उपलब्धि समझ रही है। तो ये उपलब्धि बीजेपी को मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों को, और जो भी जाए बीजेपी में उसको टिकट देगी बीजेपी, तब समझेंगे कि वाकई बीजेपी ने कोई बड़ा खेल किया।